वीडियो में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज उन सबके रिप्लाई आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि ये वॉलपेपर आपने कैसे लगवाया, कैसे कस्टमाइज करवाया, कहाँ से कितनी कॉस्टिंग पड़ी है इस घर के इंटीरियर में, किचन, बेडरूम एक्सेट्रा, मंदिर वगैरह, इन सबको लेकर जब से मैंने वीडियो होम टूर की डाली है तब से बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर एक चीज़ का रिप्लाई, हर एक क्वेश्चन का उस हर वीडियो में रिप्लाई करना आप सबको शायद पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि हर एक वीडियो नहीं देखते हैं। तो आज डीपली इस घर की इंटीरियर कॉस्टिंग और कहाँ कैसे कैसे चीज़ें लगवाई हैं, कहाँ से सिलेक्ट करी हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने घर की डिटेलिंग आपके साथ शेयर करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि वीडियोस में डालूँ तो उसके अपडेट्स आपको मिल सकें। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एंट्रेंस में हमने ये सू रैक बनवाया है, जिसको जो है 4x7 का, आई थिंक इतना ही है, समथिंग समथिंग। और मुझे घर का सारा फर्नीचर पड़ा है 250 रुपये स्क्वायर फीट से अकॉर्डिंग, और इसी स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग हमें उनको पे करना पड़ा। इसके बाद हमारा जो मटेरियल है वो हमने खुद ला के दिया है, जैसे कि लेमिनेशन हुई, प्लाई हुई, माइका हुई, ये सारी चीज़ें हमने खुद ला के दी। और जो एंट्रेंस है उस पर मुझे थोड़ा सा कुछ करवाना था, बट इंटीरियर में काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, तो मैंने ये ग्रीन ग्रास ला के यहाँ पर लगवा दी। तो इससे लुक भी बाहर से अच्छा आ रहा है। बाकी का जो इसकी डिज़ाइन है वो हमने खुद बनवाई थी, जैसे कि ऊपर ड्रॉर्स बनी है तो वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए या सॉक्स वगैरह रखने के लिए हो जाएंगी। उसके बाद मुझे एक कोई इस तरह की चीज़ लगवानी थी जो सामने से अट्रैक्टिव लगे, तो मुझे गणेश जी की मूर्ति काफ़ी अच्छी लगी और मुझे वो वैसे भी एंट्रेंस पे लगवानी थी, तो वो मैंने लगवा दी। एंड देन आता है हमारा लिविंग रूम। जैसे ही जाते हैं तो ये वॉल पेपर की डिटेल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि कहाँ से लगवाया, तो हमने ये कस्टमाइज़ करवाया था लोकल शॉप से, और ये 100 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग पड़ता है, जैसे कि 100 रुपये या 100 रुपये के नीचे ही पड़ता है। जैसे लोकल शॉप से मैंने करवाया तो आई थिंक ये 75 पर स्क्वायर फीट से पड़ा था। इसके अलावा ये जितना भी फर्नीचर, टेबल या कोई भी चीज़ है वो हमने अपने कारपेंटर से बनवाई है। टेबल के लिए भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, जिसको मैंने कारपेंटर से बनवाया। डिज़ाइन हमने खुद दिया था पिंटरेस्ट से निकाल कर, और घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनवाई, कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर नहीं किया। सोफ़ा हमें पड़ा है 2000 रुपये की सीट पर सीट, और मटेरियल मैंने अपना खुद लेके दिया था, और जो बनाने वाले थे उन्हें 2000 पर सीट के अकॉर्डिंग दिया। तो ये सोफ़ा का डिज़ाइन हमने पिंटरेस्ट से निकाल कर दिया था, और ऐसा जैसा दिया था वैसा ही सेम आया है। तो ये हमारा लिविंग रूम है, जिसमें कि टीवी यूनिट वगैरह सब उन्हीं से बनवाई थी। एंड लूअर्स वगैरह यहाँ पर हमने लगवाए हैं, जो काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। एंड इसके बाद आता है हमारा ये हॉल एरिया, डाइनिंग हॉल एरिया। तो ये पूरा एम्प्टी है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा खास नहीं करवाया है, बट ये जो सामने की वॉल थी इसमें मैंने ये वॉलपेपर लगवाया है बुद्धा जी का, और इसके लिए इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि कुछ पूछो ही मत। तो ये भी मेरा 70-80 पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि ये लोकल शॉप से पड़ा है। अगर ऑनलाइन लगवाएंगे तो 100 स्क्वायर फीट, 100 पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग ही वो लेंगे, बट ये लोकल शॉप पर ज़रूर ट्राई करिएगा। वो PDF दे देंगे, तो उससे आप सिलेक्ट करके कोई भी वॉलपेपर चूज़ करके लगवा सकते हैं। इसकी कोई फ़ोटो या इसकी कोई PDF मेरे पास नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये आप लोकल शॉप से जाकर ले सकते हैं और वहाँ से कस्टमाइज़ अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये वॉल के अकॉर्डिंग ही होते हैं। इसके बाद ये एक्स्ट्रा बनवाई है हमने क्रॉकरी यूनिट, जिसमें कि पूरा ग्लास लगवाया है और दोनों साइड से ये विजुअल होती है, क्योंकि हमें अपनी किचन के अकॉर्डिंग ही इसे डिज़ाइन करना था। वैसे डिटेलिंग आपके साथ मैंने किचन टूर में दी थी, तो वो चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक करवा लीजिए। ये सैंडुलर हमने लोकल शॉप से लिया था, जो काफ़ी अच्छा लगता है, और ये आई थिंक 2-2.5 हज़ार का लगभग पड़ा है। और ये किचन है वो पूरी पिंक और ब्लैक शेड में है, यानी पिंक माइका ही ये लेमिनेशन है, इसमें कोई एक्रेलिक माइका नहीं लगवाई है हमने। और ये सुपर स्लिम हमारा हॉब है, क्योंकि हॉब मुझे फिट नहीं करवाना था, उससे पत्थर कटवाना पड़ता है, तो हमने यही चूज़ किया था और ये मुझे अच्छा लगा है, अभी तक बढ़िया चल रहा है।
उसके बाद ये सिंक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये लेमिनेशन है, ये अगर आप एक्रेलिक माइका लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। बट ये मुझे बिल्डर्स ने दी है, तो मैंने जैसे उन्होंने दी बस कलर चूज़ किया और लगवा ली। बट ये भी बहुत अच्छी लगती है। अब आइए किचन की बात। तो किचन में हमने ये वाटरफॉल सिंक लगवाई है, यानी हमने नहीं लगवाई, ये बिल्डर्स ने लगा कर दी है। सो ये काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा था। तो ये अभी तक बहुत अच्छी चल रही है, फंक्शन इसके बहुत अच्छे हैं, ये बहुत हैंडी भी है, मतलब कोई भी बर्तन सब्जियां कुछ भी धुलने होते हैं ना, बहुत अच्छे से धुल जाती है। इसके क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत आए हैं कि ये मुझे लगवानी है, कैसी काम चल रही है, कैसा काम कर रही है। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जिसको हम यूज़ करके और इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये गिलास धुलने वाला, कांच वगैरह के गिलास धुलने तो डायरेक्ट रखो और वॉश हो जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम कर जाती है। इसमें हम नॉर्मल पानी या आरओ का पानी फिट कर सकते हैं, वो आएगा। इसमें कई सारे फंक्शन है, जैसे कि ये लंबा हो के डोरी और पूरी सिंक अच्छे से धुल जाती है। इसमें 2-3 तरह के फंक्शन है जिसको यूज़ करके हम किचन में के सारे काम कर सकते हैं। ये एक और वाटरफॉल है जिसका सब्जी वगैरह धुलने के यूज़ आ जाती है। इसके अलावा जो इसका पानी है वो सीधा ड्रेन आउट हो जाता है आराम से, वाइपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छा सिंक है, अगर आप चाहें तो लगवा सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से इसमें एक बटन दिया जाता है जिससे सारे फंक्शन हो जाते हैं। इसमें एक हैंड वॉश रखने के लिए भी पंप दिया गया है। सो इसकी लिंक मैं आपको टैग कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ काफ़ी सारे अटैचमेंट मिलते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक वुडन चॉपिंग बोर्ड भी मिला था जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इस तरह की बास्केट्स भी मिलती हैं। किचन की डिटेलिंग आपके साथ शेयर की है, तो ज़्यादा खास नहीं करूँगी। और इसमें मार्बल पत्थर डला है वाइट कलर का, जो आप लोग काफ़ी पूछते हैं। फ्रिज मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। एंड आता है हमारा नीचे का गेस्ट रूम। तो जैसे कि वॉलपेपर मैंने काफ़ी जगह लगवाए हैं, तो ये वाला जो वॉलपेपर है ये बहुत कम रेट में पड़ जाता है। ये पूरी वॉल मुझे 5,000 की पड़ी थी, क्योंकि ये कोई कस्टमाइज़ नहीं है, ये शॉप पे ऐसे रखे रहते हैं जिसको हम चूज़ करके लगवा सकते हैं। तो ये कम रेट का पड़ जाता है। और हम कोई पेंटिंग या कोई आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पर स्क्वायर के फिट के अकॉर्डिंग। इस रूम में ये वार्डरोब है, एक ड्रेसिंग यूनिट है जिसको हमने यहाँ पे वार्डरोब बनना था बट हमने ड्रेसिंग यूनिट बनवा लिया है। ये भी मुझे 250 रुपये पर स्क्वायर फिट से पड़ी थी हर एक चीज़। जैसे कि ये 7x9 की है अलमारी, और ये मुझे 250 रुपये पर स्क्वायर से पड़ी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका मेकिंग चार्ज क्या लगा है। इसके अलावा इसमें माइका और जो प्लाई है वो लगवाई है, जो हमने खुद लेके दी थी। और माइका सारी लेमिनेट ही है, कोई एक्रेलिक माइका नहीं है, लेमिनेट ही है सारे, सिंपल ग्लॉसी पिंक शेड में। तो ये काफ़ी अच्छे भी लगते हैं और एक्रेलिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक पीयू पेंट भी आता है जो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, वो पहले मैंने सोचा बट उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा वो कॉस्टली पड़ता है। तो फिर वो मैंने नहीं लगवाया, क्योंकि मुझे इंटीरियर एक बजट में रह के करवाना था। उसके बाद आता है हमारा घर का सबसे सुंदर पार्ट, जो है ये मंदिर। और ये बहुत सुंदर है, और मैंने इसको 2-3 जगह से डिज़ाइन लेके और इसको कस्टमाइज़ करवाया है, अपने कारपेंटर से बनवाया है। इसमें पूरा स्पेस भी निकाला है, सुंदरता तो भर भर के दी है। जैसे कि ये हमने एक MDF बोर्ड पे कटिंग दी थी उनको ऑनलाइन, और उन्होंने सेम टू सेम कटिंग कर दी है। ये हमने सैंडलर लिया लोकल मार्केट से, जो इस मंदिर के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये हमने लोकल मार्केट से लिया है। एंड ये छोटा नहीं, बड़ा सा मंदिर है। और ये आप खम्भे देख रहे हैं ना, ये हमारे कारपेंटर ने खुद डिज़ाइन करे हैं, खुद खोद के बनाए हैं, लकड़ी से, वुडन के हैं एक्चुअली ये, और वो शीशम की एक्सेट्रा ऐसे ही है कोई वुडन। और इसको हमने कट आउट करवाए थे एक शॉप से जाके, जहाँ पर ये मंदिर की कट आउट करते हैं। तो ये सारी डिज़ाइन हमने दे दी थी। सो उनने ये मोर पंख वगैरह या ऊपर की डिज़ाइन है ना, वो कट कर दी थी। तो ये बहुत ही सुंदर उभर के आया है। और ये 5x7 का है, 5 चौड़ाई है, 7 लंबाई है। तो ये काफ़ी बड़ा मंदिर है।
और इसकी भी कॉस्ट हमें लगभग वही 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग लगी थी। और इसके अलावा सारा मटेरियल हमने दिया था। उसके बाद आता है बेडरूम। बेडरूम भी मैंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करवाया है। एक नया सा लुक चाहिए था हमें बेडरूम का, सिंपल बेड नहीं चाहिए था। सो हमने ये सर्कल वाला बेड बनवाया है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, कोई भी देखता है तो बेड ना बहुत सुंदर लगता है। और साथ में मैंने पूरा पिंटरेस्ट से लेके डिज़ाइन दी थी बेड की, तो साथ में बगल में जो डिज़ाइन है ना उसमें लूअर्स लगवाए हैं। पीयू पेंट है जो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। नीचे हमने गद्दियाँ लगवाई हैं पूरे बेड पे, माइका नहीं लगवाई है। इस तरह से 2 ड्रॉर निकलवाई हैं ताकि कुछ सामान हो एक्स्ट्रा बेड से रिलेटेड वो लगवा रख सकूं। तो ये बेड में भी स्पेस अच्छा खासा निकल आता है, जो बार बार बेड नहीं उठाना पड़ता है, इसमें सामान आ जाता है आराम से। साइड स्टूल भी साथ में ही बेड के बनवाए हैं जो हमारे कारपेंटर ने बनाए हैं। और ये जो हाइट है ना वो काफ़ी सही लगती है, काफ़ी हाइट का लगने लगता है क्योंकि इसमें लूअर्स लगे हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये जो हैंडल्स हैं, ये हैंडल मुझे नहीं लगवाने थे साइड टेबल में, तो हमने इस तरह से कटिंग करवाई कि वो हैंडल टाइप के लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। एंड देन आता है ये वार्डरोब, जो हमने पूरा ग्लास लगवाया है। जो नॉर्मल ग्लास आता है ना वो हमने यहाँ पर लगवाया है एल्युमिनियम फ्रेम में। और जो अंदर का डिज़ाइन है वो पूरा माइका, और जितनी भी ड्रॉर्स मुझे बनवानी थी वो इसमें है। और कॉस्ट आप लगभग मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कॉस्ट का, तो कि हर एक चीज़ कॉस्ट शेयर कर सकूं, पर स्क्वायर फिट आप 250 रुपये से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद सामान जो आता है, ड्रेसिंग टेबल के लिए मुझे स्पेस निकलवाना था, तो टीवी यूनिट के साथ हमने इसको निकलवा लिया है। और तो यहाँ पर स्पेस काफ़ी सेव हो जाता है और रूम भी, छोटा रूम भी बड़ा लगने लगता है, तो इसीलिए हमने ड्रेसिंग टेबल अपने टीवी यूनिट के साथ अटैच करके लगवा लिया है। बेड के साइड में भी लगवा सकते थे, बट हुआ क्या कि बेड के साइड मेरे दोनों साइड डिज़ाइन थी एक जैसी, जो मुझे चेंज नहीं करवानी थी, तो मैंने अपोजिट साइड लगवाया। यहाँ से पैर वगैरह नहीं दिखते हैं बेड पे बैठने लेटने में, तो ये सही भी है मिरर। काफ़ी लोग वास्तु के अकॉर्डिंग क्योंकि इस सब चीज़ों को बनवाते हैं। तो ये रहा हमारा मास्टर बेडरूम, जो काफ़ी सही है, बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन है। इंटीरियर डिज़ाइनर से नहीं करवाया, खुद करा, बट काफ़ी अच्छा लगता है। किड्स रूम हमारा भी ऑर्गेनाइज नहीं है, पूरा इंटीरियर इसमें नहीं है, बस टेबल हमने बनवाया था। और यहाँ ये रूम यूज़ नहीं होता है तो सामान भी ऐसे ही पड़ा है। सिर्फ दित्या के लिए टेबल बनवाया, बट वो यहाँ पे यूज़ नहीं करती है। एक वार्डरोब बनवा ली। तो ये किड्स रूम हो गया। बाकी का इसमें कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है। कॉस्ट है ना वो मुझे लगभग 15 से 20 लाख के बीच में पड़ा है, और ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग पड़ता है एक्चुअली। जैसे कि कहीं पर रेट ज़्यादा होता है कारपेंटर का, कहीं पर कम होता है। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर रहे हैं तो 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा ही लेके चलिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ले लेते हैं। बट आज के समय में इतने सारी ऐप्स हैं या फिर इतनी सारी आपको सोशल मीडिया पे चीज़ें मिल जाती हैं कि आई थिंक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करने का कोई ऐसा ज़्यादा खास मतलब भी नहीं निकलता है। आप खुद से भी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनवा सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, बट अगर 3 से 4 लाख, 2 से 3 लाख रुपए बचाने हैं तो आप अपने आप कर सकते हैं ये सब चीज़ें। बाकी का आपका जो घर है ना उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मैंने 4 रूमों में अपना काम करवाया है, किचन में काम करवाया है, तो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा चला गया है। बाकी का जैसे कि आप फ्लैट्स ले रहे हैं, 3 BHK है, 2 BHK है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाती है। बाकी का ये मेरा पूरा बिला है, तो काम ज़्यादा था और उतना फिर भी मैंने नहीं करवाया है जितना पूरा घर इंटीरियर कराने में लगता है। बस इतना करवाया कि मेरा काम चल जाए। बाकी का इस बिला के प्राइस आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो इतना खुल के तो ठीक है बता देते हैं। तो जहाँ पर आप रह रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग ज़मीन के प्राइस होते हैं, क्योंकि ये ज़मीन मैंने ली है, पूरी ज़मीन से छत तक का घर है, कोई फ्लैट नहीं है। तो पहले तो ज़मीन की कॉस्ट लगती है, क्या कैसा एरिया है, कहाँ पर आप ले रहे हैं, वहाँ पर क्या ट्रैफिक्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ज़मीन के प्राइस होते हैं। तो मुझे ये पूरा बिला ही 1 CR के ऊपर ही पड़ा है, उससे नीचे नहीं पड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इतना ही पड़ता है इसमें, क्योंकि 4 BHK या 5 BHK का ही मान लो, ये 5 BHK का ही है, 5 कमरे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे बिला का प्राइस पड़ा है, ज़मीन का प्राइस पड़ा है।
बाकी का बिल्डर्स ने बना कर दिया है तो और ऊपर का भी पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने भी पैसे उसी में से वसूलते हैं, क्योंकि वो काम हमें नहीं देखने पड़ते हैं। खुद मैंने ये घर नहीं बनवाया, सीधा बना हुआ खरीदा है। जैसे कि कोई सोसाइटी में घर बनते हैं ना, तो फिर वो पहले से बुकिंग कर लो, वही वाला काम था कि मैंने पहले से बुकिंग कर ली, उसके बाद उन्होंने बनाकर मुझे दे दिया। देन हमने उसके बाद अपना एक्स्ट्रा इंटीरियर में कॉस्ट लगाया, तो इंटीरियर का आप 15 से 20 लाख मान लीजिए, बस इतना ही है। बाकी का सबसे मेन है जगह की प्रॉब्लम, तो जगह के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। एंड वॉल पेपर्स का भी मैं सेम कहूँगी, जैसे वॉल पेपर की बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा पूछा गया, सबसे ज़्यादा पूछा गया वॉल पेपर का सवाल है, बुद्धा जी कैसे बनवाए हैं। तो आप उसको सिंपल सा कोई भी लोकल शॉप पे जाइए और वहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि वो कहेंगे 90 स्क्वायर फीट, 90 रुपये स्क्वायर फीट से लेंगे, या 80, 90, 100 इसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। मतलब कि 80 से कम नहीं मिलेगा और 70-75 से कम नहीं मिलेगा और 100 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको 70 से 100 के बीच में ही ये चीज़ें पड़ने वाली हैं स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मुझे ये वाला वॉलपेपर जो मेरे लिविंग रूम में लगा है और ड्राइंग रूम में लगा है, सॉरी लिविंग रूम में लगा है और डाइनिंग एरिया में लगा है, हॉल में एक्चुअली, और रूम में लगा है, 3 जगह मैंने वॉलपेपर कस्टमाइज करवाए हैं। वो 3 जगह की कॉस्ट मुझे लगभग पड़ी है 22,000 रुपये। तो आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि लोकल शॉप्स पे आराम से बार्गेनिंग हो जाती है। मैंने काफ़ी कम करवा लिए थे उनसे प्राइस। एंड अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, मैजिक डेकोर है जैसे कि, और भी कई साइट हैं जिस पे आप लगवा सकते हैं, तो वहाँ पर कॉस्टली पड़ेगा। और मेन जगह का, जैसे आप बड़े शहर में रह रहे हैं, काफ़ी दिल्ली, बेंगलोर, पुणे इस तरह के शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है। बाकी का झांसी, मैं झांसी में रहती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ा है, बट फिर भी ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और अगर आप लोग भी बनवाना चाहते हैं तो आप अपनी लोकल शॉप से विजिट कर सकते हैं। एंड अगर झांसी से देख रहे हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, तो मैं उनकी डिटेल आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ पर भी जाके करवा सकते हैं। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और थोड़ा बहुत आइडियाज़ मिले होंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए अगर घर कोई बनवाना चाह रहा है और आपको अगर मेरा घर पसंद आया हो। सो चलिए, अब मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप इंस्टाग्राम